भगवान की छोटी छोटी लीलाएं हैं। अब लीला है, गर्ग ऋषि भगवान के घर आते हैं। नंद बाबा घर पे थे नहीं, यशोदा मैया अकेली है। उन्होंने प्रणाम किया। यशोदा मैया कहे अब घर आ ही गए हैं तो भोजन करके जाइए। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, तो आप सामग्री मंगवा दीजिए और रसोई घर साफ करके दे दीजिए। ठीक है, उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। किसकी? खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं। मंदिर उस वक्त भी थे। मंदिर में आते हैं, सामने रखकर भगवान का ध्यान करते हुए कह रहे, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान कहे बलदाऊ भैया से कि लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। तो भगवान चुपचाप जाते हैं, खीर का भोग लगा रहे हैं। अब बच्चे खाते कैसे? वो तो है ही, पर अभी गर्ग ऋषि का तो नेत्र बंद है ना। चप 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 चप, तो आवाज से उन्होंने नेत्र खोले। अब देखिए, उनके हिसाब से गलत है। उनके हिसाब से बच्चे ने पात्र झूठा कर दिया और भगवान को भोग लगा नहीं तो वो नहीं खाएंगे। तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे यशोदा देख, तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। बच्चा है, नादान है। मैं फिर से सामग्री मंगवाती हूँ। फिर से मंगाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते। इनको भी चैन नहीं है ना कि एक बार खा लिया तो शांति से बैठ जाए। फिर चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने ठाकुर जी के पैर को खंबे के साथ रस्सी से बांध दिया कि चल के नहीं जाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अब भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, शक हो जाएगा कि बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आई। तो भगवान ने चलना शुरू किया, रस्सी अपने आप लंबी होती गई कि यशोदा मैया ही चिंता में पड़ जाए कि मैंने ही गलत रस्सी से बांधा। अब देखिए, एक बार खीर बनाना बहुत मुश्किल का काम है। इन्होंने 3 बार बना ली। किसको गुस्सा नहीं आएगा? और अब गुस्सा बच्चे पे नहीं आ रहा, अब क्रोध किस पे आ रहा है? माँ पे। बच्चा तो बच्चा है, उसका तो मन कहीं लग गया। तो अब माँ को जब दिख रहा है तो उनको लग रहा है बच्चे को संभाल के रखना चाहिए ना। तो यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं। वो यशोदा मैया पे चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया के कन्हैया एक बार कह दिया, नहीं आने को बात समझ में नहीं आती। भगवान के मैया तो मेरे पे ही बरज रही है। बरजना माने गुस्सा करना, कि मैया तो मेरे पे ही बरज रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। भगवान तुरंत से वो डर गए। वो कहीं मैंने कब बुलाया? मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कही तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहे मैं ही तो हूं भगवान, हूं भगवान, हूं भगवान। यशोदा मैया कहे तू कब से भगवान है गयो? भगवान के 4 हाथ हो गए। कन्हैया के मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अच्छा, यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा गर्ग ऋषि सिद्ध है। यहाँ बड़े बड़ों को नहीं पता भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है। इतना सा बच्चा, उनको शक हो रहा है। उन्होंने किए अपने नेत्र बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब समझदारी देखिए, ऐसा नहीं नेत्र खोलने के बाद पैर पकड़ लिए, क्योंकि वो जानते भगवान सबको नहीं बताना चाहते। तो गर्ग ऋषि ने नेत्र खोलने के बाद उस पात्र में जो थोड़ी सी जूठी खीर बच गई थी
वो दोनों हाथों से खाने लगे और नाचते हुए घर से बाहर चले गए। यशोदा मैया के इनको क्या हो गया, भगवान के पता नहीं क्या देख लिया। तो ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। अब एक दिन भगवान फिर से कोशिश कर रहे हैं, किस चीज की, माखन चोरी। दोपहर का इस समय चुना, दोपहर मतलब सब सोते हैं। माखन के कमरे में गए, हांडी अपनी ओर खींची, नवनीत निकाला और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया। एक बार से मन कहां भरे, दूसरी बार खाने लगते हैं कि पीछे से आवाज आती है, कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते हैं सिवाय माता के। ये पता नहीं क्यों पूरे घर का चक्कर लगाती है। अब चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते, भगवान कुछ बोल नहीं रहे। यशोदा मैया ने अंदर आकर कहा, रे जवाब क्यों नहीं देता, कब से आवाज लगा रही हूं। भगवान के, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया ने कहा, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तुझे कौन सी समस्या है गई। भगवान के, मैया तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, भगवान अपने हाथ में एक सोने का कड़ा पहनते थे। इस पर जब सूरज की किरण पड़ती है ये तपने लगता है, बहुत जलन होती है। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी होवे। तो मैया मैंने बस माखन की हांडी में हाथ धर दियो, जलन तुरंत चली गई। अब भगवान भूल गए, भगवान ने भोग भी लगा लिया। बच्चे हैं। यशोदा मैया ने कहा, जलन यहां हो रही थी ना, बोले हाँ। बोले माखन यहां कैसे लगा। भगवान कह रहे, मैया शरीर तो एक ही है, यहां की जलन बुझेगी तो गायब थोड़ी होगी। तो यहां की जलन चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई, तो मैंने मुख पर माखन लगा लियो। अब भगवान को लगे खाते हुए भी देख लिया, तो मुख की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन, लेकिन बस एक बार, उससे ज्यादा नहीं। यशोदा मैया को सब पता है कि कहानी क्या है, पर उनको लग रहा है ये कितना दिमाग लगा रहा है, कितनी बातें बना रहा है। यशोदा मैया की एक आदत थी कि भगवान जब भी ऐसी कोई हरकत करते ना, वो पूरे ब्रज में जाती, सबको बताती कि आज कन्हैया ने ऐसी हरकत करी है।